वेलकम बैक। बढ़ते हैं खबरों में आगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया। मैनिफेस्टो कमेटी में 16 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें पी चिदंबरम बनाए गए हैं कमेटी के चेयरमैन। मैनिफेस्टो कमेटी में प्रियंका गांधी का नाम भी है। टी.एस. सिंहदेव को भी बनाया गया है कन्वीनर। गौरव गोगोई, रंजीत रंजन भी इस कमेटी में शामिल हैं। कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम करेंगे। इसमें महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को जगह दी गई है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को इस 16 सदस्यीय समिति का संयोजक भी बनाया गया। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र समिति का गठन किया। इस समिति में चिदंबरम और सिंहदेव के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, वरिष्ठ नेता शशि थरूर, आनंद शर्मा, खैगनगम गौरव गोगोई, प्रवीण चक्रवर्ती, इमरान प्रतापगढ़ी, के राजू, ओमकार सिंह मरकाम, रंजीत रंजन, जिग्नेश मेवानी, गुरदीप सप्पल को इसमें शामिल किया गया है। देखिए, मैनिफेस्टो कमेटी का गठन हुआ है। 16 लोगों का नाम इसमें शामिल है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव को भी मौका दिया गया। तो फिलहाल कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। मैनिफेस्टो कमेटी में 16 लोगों के नाम सामने आए हैं। पी चिदंबरम बनाए गए हैं इस कमेटी के चेयरमैन। तो मैनिफेस्टो कमेटी में 16 लोगों के नाम शामिल हैं। देखिए, चाहे बात हम कांग्रेस की करें चाहे बीजेपी की करें, कांग्रेस भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। तो एक तरफ INDIA गठबंधन भी है, अपनी पार्टी को भी संभालना है। तमाम चीजों को आगे बढ़ाते हुए मद्देनजर देखते हुए इस कमेटी का गठन किया गया। इधर सीएम केजरीवाल के खिलाफ मानहानि केस में सुनवाई हुई है। दिल्ली में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले में कई लोगों के खिलाफ सुनवाई होगी। आपको बता दें, बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने याचिका को दायर किया है। 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट को लेकर यह सुनवाई की गई थी। अग्रवाल समाज को लेकर यह ट्वीट किया गया है। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सहित अन्य के खिलाफ दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई करेगा। ये याचिका बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने दायर की है। दरअसल राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट कर दावा किया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के कुल 8 लाख वोट है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि उसमें से लगभग 4 लाख वोट भाजपा ने कटवा दिए। आज तक ये समाज बीजेपी का कट्टर वोटर था। तो फिलहाल आपको बता दें, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल फंस गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी उनकी होनी है। मानहानि से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी है। शीतलहर की चपेट में कई राज्य हैं। राजस्थान, दिल्ली में पारा लुढ़क गया है। उत्तर भारत के कई राज्य कड़ाके की ठंड की चपेट में। दिल्ली में सुबह के समय कोहरा पड़ रहा है। दिन के समय में आसमान पर हल्के बादल छाए रहते हैं। हल्की हवा चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इससे दिल्ली वासियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से ज्यादा ठंड राजस्थान में पड़ रही है। राजस्थान के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री के पास दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे के साथ ठंड पड़ रही है। तो उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान माइनस में पहुंचा है। इन तीनों राज्यों के कई क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। साथ ही हल्की हल्की बारिश भी मौसम को खुशनुमा बना रही है। इधर मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर के चलते मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट साफ देखी जा रही है।
तो देखिए जैसे जैसे साल नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रचंड ठंड बढ़ती जा रही है। हालांकि इसका कारण पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी को माना जा रहा है। दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश का दौर लगातार जारी है। देखिए आपको बता रहे हैं लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है। जम्मू कश्मीर की बात करी जाए, हिमाचल की बात करी जाए, यहाँ बर्फबारी हो रही है। अच्छा, इसका मजा लेने के लिए तमाम जो पर्यटक हैं वो भी पहुंच रहे हैं बर्फबारी के कारण। यदि हम बात करते हैं मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी इलाकों में सर्दी का कहर अब शुरू हो गया है। तो फिलहाल आपको बता दें, धीरे धीरे जब साल का अंत है, नए साल की शुरुआत है, इसी के साथ ठंड भी लगातार बढ़ती जा रही है। नज़ारे देखिए, अभी मेरे पीछे नज़ारे ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जम्मू कश्मीर का ये गुलमर्ग का नज़ारा, जहाँ पर इस वक्त चिलचिलाती हुई, यूं कहें कि बहुत फ्रीज करने वाली ठंड इस वक्त पड़ रही है। हालांकि सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन मैदानी एरियो की हम जब बात करते हैं तो मैदानी एरियो में किस तरीके से जो असर है, अब उसका साफ तौर पर वो असर भी देखा जा रहा है। तो फिलहाल ठंड का मजा भी ले रहे हैं लोग, इसको आनंद भी कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस बीच ये भी जान लीजिए, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से तैयारियां भी की जाती हैं कि जगह जगह अलाव लगाए जाते हैं, तो जिससे लोग सर्दी से बच सके। तो फिलहाल आपको बता दें, ठंड ने भी थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ा दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि रैन बसेरे शुरू कर दिए जाते हैं ऐसे वक्त में जो जिनके पास घर नहीं होता है, उनको यहाँ पर शेल्टर मिलती है, उनको शरण दी जाती है। अलाव की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो यूपी के उत्तर पश्चिम इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है। पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है, मैदानी एरिया पर इसका साफ तौर पर असर देखा जा रहा है। हम लगातार तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठंड जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार अपनी अपनी तैयारी करे बैठी है। चलिए जरा देख लीजिए ग्राफिक के जरिए हम आपको हाल भी बता रहे हैं। दिल्ली का हाल देखिए, करनाल का हाल देखिए, दिल्ली से सटा हुआ है। यही हम आगरा की बात करते हैं, आगरा का हाल देखिए आप, मेरठ का हाल आप देखिए, कानपुर और अलीगढ़, यानी कि दिल्ली में घना कोहरा बना हुआ है लगातार। इसी के साथ करनाल में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगरा में भी लोग जैसे ही ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे जगह जगह जो अलाव की व्यवस्था वो शुरू हो गई है। मेरठ में भी विजिबिलिटी जो बेहद कम नजर आ रही है। कानपुर का भी यही नज़ारा दिखाई दे रहा है, जहां तक हम नजर दौड़ाएंगे धुंध यहां पर छाई हुई है। अलीगढ़ में भी देखिए ठंड का प्रकोप अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 6 तस्वीरें मेरे सामने और 6 तस्वीरें हम आपको लगातार शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ठंड किस तरीके से बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल आपके लिए भी गाइडलाइन, जो कि कोरोना का प्रकोप भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे कह रहा है कि JN.1 जो वेरिएंट है उससे भी आप राहत पाएँ, इसीलिए अपना ख्याल ज़रूर रखें, ठंड से बचकर रहें और जमकर मौसमी फलों का भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो फिलहाल देखिए IMD का अलर्ट है, बारिश के भी आसार यहाँ पर जाहिर किए गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ पहाड़ी एरियो का जो नज़ारा आप देखेंगे वो देखते ही बन रहा है। लगातार बर्फबारी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है और इसका सीधा असर मैदानी इलाके में देखा जा रहा है, जहां अब कड़ाके की ठंड धीरे धीरे पड़ती जा रही है। देखिए नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं जगह जगह के, जम्मू कश्मीर, गुलमर्ग, जहां पर शिमला, मनाली, हिमाचल, चमोली, उत्तराखंड के चमोली का ये पूरा नज़ारा, जहां पर देखिए बर्फ़ की चादर इस वक्त सड़कों पर बिछ गई है। जहां नज़र दौड़ाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। तो बर्फ़ ने सभी चीज़ों को अपनी आगोश में ले रखा है। ये तस्वीरें ज़रा देखिए। हालांकि सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान ज़रूर आ गई है इस बर्फबारी को देखकर, लेकिन मैदानी इलाकों में अब कड़ाके की ठंड पड़ना भी शुरू हो गई। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।